गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 5th क्लास में पाठ 3 बीज की विकास यात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों बीज की विकास यात्रा के बारे में कि इसका विकास कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है कि यहाँ पर सूर्य, पहाड़ और ज़मीन दिखाई दे रहा है और ज़मीन के अंदर बीज सोया हुआ या आराम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर भी दूसरा चित्र में आकाश में चंद्रमा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इस चित्र में पहाड़ और ज़मीन के ऊपर अंकुरित बीज दिखाई दे रहा है। तीसरा चित्र में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? बादल, पहाड़ और एक पौधे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वर्षा ऋतु की झलक दिखाई दे रही है। चौथा चित्र में हम देखते हैं कि यही बीज वृक्ष का विशाल रूप धारण कर लिया है और यहाँ पर उगते हुए सूर्य दिखाई दे रहा है और वृक्ष के आसपास बहुत सारे घास उगे हुए हैं और वह दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र के द्वारा हमें पता चला कि बीज का विकास कैसा होता है। अब ये चित्र के द्वारा कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं तो उसका हम उत्तर देखेंगे। तो पहले चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर है पहले चित्र में सूर्य, पहाड़ और ज़मीन दिखाई दे रहा है और ज़मीन के अंदर बीज आराम कर रहा हो ऐसा दिखाई दे रहा है। और दूसरा चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा, पहाड़ और ज़मीन दिखाई दे रहा है और ज़मीन पर अंकुरित बीज दिखाई दे रहे हैं। तीसरा चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्षा ऋतु की झलक दिखाई दे रही है और यहाँ बादल और पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। चौथा चित्र में हम देखते हैं कि बीज विशाल रूप धारण कर लिया है तथा वृक्ष के पीछे सूर्य दिखाई दे रहा है तथा वृक्ष के आसपास घास दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों हम बीज के प्रकार के बारे में अभी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बीज के प्रकार, बीज के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, है ना। तो एक बीजपत्री में कौन कौन आता है? गेहूँ, चावल, बाजरा और ज्वार। और द्विबीजपत्री में अरहर, उड़द, मूंग और चना। तो एक बीजपत्री बीज क्या है? एक बीजपत्री बीज में चूरा हो जाता है, जिसको हम टुकड़ा करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, तो उसे हम एक बीजपत्री बीज कहते हैं और उसके अंतर्गत ही गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि आते हैं। और द्विबीजपत्री क्या है? द्विबीजपत्री बीज में 2 समान भाग होते हैं। आप दलहन को देखे होंगे, अरहर, मूंग, उड़द को देखे होंगे। जब हम उसको टुकड़ों में बांटते हैं तो ये बराबर 2 भागों में बट जाता है, अर्थात वो 2 समान भागों में दिखाई देता है। उसे हम क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत अरहर, उड़द, मूंग और चना इत्यादि आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जिस बीज को हम नहीं देखे तो उसका हम यहाँ पर नाम बोलेंगे। तो जिसके बीज हम ना देखे हों उसका नाम है, हम एरंडी हम नहीं देखे हैं ना, एरंडी, एरंडी का बीज हम नहीं देखे हैं। मकई का बीज हम नहीं देखे हैं। फूल गोभी का बीज हम नहीं देखे हैं। पत्ता गोभी,
प्याज, लहसुन, इन बीजों को हम नहीं देखे हैं, तो उन बीजों को हम यहाँ पर लिखेंगे। जिस बीज को हम ना देखे हैं उस बीज को हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर एरंडी है, मकाई है, लहसुन है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और प्याज है। इन बीजों को हम नहीं देखे हैं। और देखे हुए बीज में हम क्या देखे हैं? गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जो अनाज है उसको हम देख लिए हैं। अरहर है, तुअर है, उड़द है, मूंग है, मठ है, चना है, ये हमारे देखे हुए बीज हैं। तो हम इसे आसानी से देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये पाठ 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आप लोग जहाँ तक समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से इस वीडियो को देखिए और समझिए। धन्यवाद।